दोस्तों, इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है उसका मरना तय है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर कई ऐसे भी जीव हैं जो मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाते हैं। कुछ के हाथ पैर काट दिए गए तो वहीं कुछ के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन बावजूद इसके इनके ये अंग वापस से पैदा हो गए। इनमें से कुछ जीव तो ऐसे भी हैं जो साइंटिफिकली मरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे अपने शिकार पर हमला करते हुए नजर आए हैं, मानो वो अभी भी जिंदा हों। अगर इन सारी बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच, जो लोगों के बीच तिलचट्टा के नाम से फेमस हैं। इनकी त्वचा यानी कि खाल इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अगर इनके पास परमाणु बम भी विस्फोट कर दिया जाए तो भी ये उससे बच निकलते हैं। यकीनन यहाँ आप में से कईयों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या हो अगर हम इनका सिर ही काट दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये तब भी नहीं मरेंगे, बल्कि ये बहुत आराम से कई हफ्तों तक इधर उधर घूमते नजर आएंगे, बिल्कुल किसी सिर कटे दानव की तरह। 7 से 10 दिनों के बाद अगर इनकी मौत होती भी है तो वो भी भूख प्यास की वजह से, ना कि इनके सिर के कटने की वजह से। दरअसल कॉकरोच के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि ये पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट भी दिया जाए तो भी ये बड़े आराम से 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि कॉकरोच की 6 टांगों में से एक टांग काट दी जाए तो भी ये आराम से जिंदा रह सकते हैं। कई बार कॉकरोच को बाथरूम या किचन सिंक में देखकर हम टैप खोल देते हैं ताकि इनका काम तमाम हो सके, लेकिन आपको बता दें ऐसा करना महज एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो पानी में भी अपने सांसों को 30 से 40 मिनट तक रोक सकता है। ऑक्टोपस, दोस्तों ऑक्टोपस की गिनती समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीवों में होती है और इनका शरीर भी काफी ज्यादा लचीला होता है। इसलिए इन्हें पकड़ पाना हमारे और आपके जैसे आम इंसान के लिए पहाड़ पर चढ़ाई करना जितना कठिन है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस जीव में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 दिल और 8 पैर होते हैं, जो इन्हें बाकी समुद्री जीवों से काफी अलग बनाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि इनके जो 8 पैर होते हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे पैर इनके दिल से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस के हर पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिस वजह से इन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर इनके किसी दिल, दिमाग या पैर को काट कर अलग भी कर दिया जाए तो भी ये जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में जहां ऑक्टोपस को खाया जाता है, जब इन्हें प्लेट में सर्व किया जाता है तब भी ये हिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ जो इनके पैर होते हैं वो अब भी अपने शरीर को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। टर्टल, दोस्तों कछुए दुनिया के सबसे पुराने रेप्टाइल्स ग्रुप में से एक हैं। इनकी उत्पत्ति डायनासोर के समय हुई है, जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले की है। यानी टर्टल सांप, छिपकली और मगरमच्छ से भी पहले से इस धरती पर रह रहे हैं। वैसे इन कछुओं की सबसे बड़ी ताकत इनकी कवच होती है, जो इन्हें अपने दुश्मनों से बचने में मदद करती है। कहा जाता है कि कछुओं का कवच इतना मजबूत होता है कि वो बंदूक की गोली का भी सामना कर सकते हैं। माना जाता है कि इनके कवच को तोड़ने के लिए उनके वजन से 200 गुना ज्यादा वजन की जरूरत पड़ती है। हालांकि बाज जैसे शिकारी पक्षियों को इसे तोड़ने की तरकीब पता होती है। वो कछुए को अपने पंजों में दबाकर काफी ऊंचाई पर उड़ जाते हैं और फिर वहां से इन्हें पत्थरों या पहाड़ियों पर नीचे गिरा देते हैं, जिससे इनका कवच टूट जाता है और इनकी मौत हो जाती है। हालांकि अगर इनका कवच न टूटे और सिर्फ इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये जिंदा रह सकते हैं, वो भी 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 1000 घंटों तक। दरअसल टर्टल के शरीर में एक तरह का पेसमेकर होता है जो इन्हें पानी के अंदर घंटों तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रखने में मदद करता है, और यही पेसमेकर सेल्स इनके सिर कट जाने के बाद भी काम करता रहता है और आराम से इन्हें अपने शरीर से ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। बीज, दोस्तों मधुमक्खियां उन अनोखे जीवों में से एक हैं जो मरने के बाद जिंदा नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी ये डंक मार सकती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको कभी भी मरी हुई मधुमक्खी दिखे तो उसे गलती से भी छूने की कोशिश ना करें, वरना वो अपना सारा जहर आपके शरीर में डाल सकती है। दरअसल मधुमक्खियों के डंक में जहर निकलने वाली मसल्स होती हैं, इसलिए इनको अपने जहर को इंसान के शरीर में छोड़ने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती।
जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक इनके शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है, चिकन। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी ऐसे मुर्गे को देखा है जो बिना सर के भी चल रहा हो, तो शायद आपको मेरी ये बात मजाक लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें ये सिर कटा मुर्गा आराम से घूमते फिरते नजर आ रहा है। और यहाँ आपको बता दूं कि ऐसा सभी मुर्गियों के साथ हो सकता है। दरअसल मुर्गियों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो हम इंसानों से बहुत अलग होता है। जहाँ इंसान के पूरे बॉडी को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, वहीं मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती हैं। और यही वजह है कि मुर्गियों का सिर कट जाने के बाद भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, जिससे वो आसानी से चल पाते हैं। और ऐसा हरगिज नहीं है कि हर मुर्गी का सिर कटने के बाद वो जिंदा रहे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती। और ऐसा बहुत कम ही बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गा जिंदा रहता हो। और अगर कोई जिंदा बच भी जाता है तो सिर न होने की वजह से वो कुछ ही दिनों में भूख प्यास से उसकी मौत हो जाती है। साल 1945 में माइक द हेडलेस चिकन नाम के मुर्गे के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। उसका सिर कटने के बाद भी वो 18 महीने तक जिंदा रहा था। बिना सिर के उसे इंजेक्शन से लिक्विड फॉर्म में खाना और पानी दिया जाता था, जिस वजह से वो इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाया था। फ्रॉग। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम यहाँ सभी मेंढकों की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अलास्का के जंगलों में पाए जाने वाले वुड फ्रॉग की। ये मेंढकों की ऐसी प्रजाति है जो सर्दियों में तो मर जाते हैं, लेकिन गर्मियाँ आते ही फिर से जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए। अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। उस वक्त ये मेंढक अपने आप को वहाँ के तालाब के पानी में 80% तक डुबा देते हैं। और जब पानी बर्फ में बदलता है तो ये भी उसमें जम जाते हैं। इस दौरान ये मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है और इनके शरीर में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेंढक उस समय मर चुके होते हैं, क्योंकि इस दौरान इनके शरीर का मुख्य अंग काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं और इनके शरीर से बर्फ पिघलता है तो फिर से इनके ये अंग वापस से काम करने लगते हैं। दरअसल ये सब कुछ अलास्कन वुड फ्रॉग खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइबरनेशन कहा जाता है। प्लेनेरियन फ्लैटवर्म। प्लेनेरियन फ्लैटवर्म पानी में पाया जाने वाला एक जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर भी नमी वाली जगहों में पाई जाती हैं। इस जीव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इनके शरीर को कई हिस्सों में भी काट दें तो भी इसके बाद ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनके हर हिस्से से एक नए प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म का जन्म होता है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ हर नए जन्मे प्लेनेरियन के दिमाग में पुरानी जितनी भी यादें होती हैं वो सभी जिंदा रहती हैं। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें चाकू से काटकर मारना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इन जीवों की भी मौत होती है और इनके मौत की मेन वजह इनकी भूख और दूसरे जीवों द्वारा इनका शिकार बनना है। जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन टूरोटॉप्सिस डोहेर्नी जेलीफिश की इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसे अमर माना गया है और इसके इसी गुण की वजह से इन्हें इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। दरअसल ये जेलीफिश अपने लाइफ साइकिल को रिजर्व कर देती हैं। कैसे? अब आइए समझते हैं। जिस तरह हम इंसानों का जन्म एक बच्चे की तरह होता है और फिर समय के साथ साथ हम बड़े होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक इसी तरह ये जेलीफिश भी अंडे के रूप में जन्म लेती है। कई स्टेजेस को पार करके ये फुली ग्रो भी हो जाती है, लेकिन इस स्टेज पर पहुंचकर जब इस जेलीफिश को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता या फिर ये किसी वजह से घायल हो जाती हैं, तो वो खुद को वापस से अपनी बचपन वाली अवस्था में ले जाती हैं, जिसे कि पॉलिप कहा जाता है। अपनी इस क्षमता से ये मौत को भी मात दे सकती हैं। आपको बता दें कि खुद को ऐसे बचपन वाली अवस्था में ले आने की क्षमता पृथ्वी में सिर्फ इसी जीव के पास है, जिससे कि यह हर बार खुद को मौत से बचा लेती है। वैसे साइंटिफिकली भले ही ये जीव अमर हो, लेकिन प्राकृतिक तौर पर टूरोटॉप्सिस डोहेर्नी भी हमेशा जिंदा नहीं रहते। इनकी भी मौत होती है और इनकी मौत की मुख्य वजह बीमारी या दूसरे समुद्री जीवों का शिकार बनना होता है। स्नेक। दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जिसे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या फिर उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप सांप का सिर काट कर अलग भी कर देते हैं
तो इसके बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर आप पर निकाल सकता है। जी हाँ, दरअसल सांप का सिर कट जाने के बाद भी यह अपने आसपास की गर्मी महसूस कर सकता है और इस वक्त जब कोई उनके बिल्कुल करीब आने की कोशिश करता है तो वो उसे महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला साल 2013 में सामने आया था, जब चीन के एक रेस्टोरेंट में पेंग फेन नाम के शेफ कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहे थे, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप बताइए कि इस वीडियो में दिखाया गया कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।